ओवैसी साहब भी, अब क्योंकि अब चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में तो वो भी एक्टिव हैं, उन्होंने हिजाब पर बोला है और उन्होंने कहा कि कोई हिजाब को लेकर हमारी बच्चियां क्या सोचती हैं उस पर क्यों बोले, और ये पहनावा तय करना हमारी बच्चियों का हक है। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो जो समीर जी ने अभी बताया ना आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, सारा कर्नाटक में जो विवाद हुआ था कि स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाना चाहती थी तो पहले उसको इजाजत नहीं दी, तो मामला पहले गया कर्नाटका के हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो स्कूल की बात मानी जाएगी। अगर स्कूल कहता है यूनिफॉर्म में हिजाब अलाउड नहीं है तो नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस बीच ये वाला फैसला बता ही दिया, उन्होंने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक वाला विवाद गया था जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। 2 जजों की बेंच उस मामले को सुन रही थी और वो स्प्लिट वर्डिक्ट थी। एक जज ने कहा कि यह अनिवार्य हिस्सा मान करके उसको बच्ची को इजाजत होनी चाहिए स्कूल में हिजाब पहनने की। दूसरे जज ने कहा कि इसमें स्कूल की जो भी नियम होंगे उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अब ये लार्जर बेंच को फैसला जा चुका है और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, जो वो कह रहे थे ना कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, कोई टिप्पणी कैसे कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडिंग, कोई बाइंडिंग हमारे पास निर्देश नहीं है, इसीलिए अभी उस स्कूल की आजादी मानी जाएगी कि स्कूल तय करेगा कोई क्या पहन रहा है। लेकिन सोचिए ये मैटर हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच सुन रही है, ये भी सोचिए। सरोज जी, मुसलमान को हम लोग नागरिक मानते हैं कि नहीं? ये सवाल बार बार पूछने की जरूरत है ना। नागरिक भी नहीं मानते उसको, क्या सामान्य व्यक्ति भी नहीं मानते? ड्रेस होती ही इसलिए है कि भाई सारे बच्चे, उनके अंदर कोई अंतर ना हो, किसी तरह का कोई किसी के अंदर हीन भावना, किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी के, इसके लिए होता है। अच्छा, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शायद रक्षाबंधन पर ही बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। चाहता हूं, बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आदि आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी,
ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे आगे बढ़ने वाले उनको लैपटॉप दिया था और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था।